जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको मालूम है, हमने सीरीज स्टार्ट की है जिला दर्शन आरबीडी, और इसमें आज हम पूछने जा रहे हैं हमारे इस अबोध बालक से। फिर आपका स्वागत है अबोध बालक। धन्यवाद, नमस्कार। आज के इस सेशन में जानेंगे हम तेज तरार घटने वाली 5 करंट अफेयर की, जो अभी हाल ही में घटी है। जैसे मैं आपको बताऊं, महिलाओं को मिल चुका है 50% आरक्षण। उसके बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन क्या? थोड़ी आवाज तेज बताइए मैडम। अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, लेकिन कई युवा इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो उनकी बात भी सुननी चाहिए। दोनों की मांगों को बराबर रखते हुए इसके ऊपर फैसला लिया जाना चाहिए। अच्छा। लड़कियों के हित में है, ये अच्छा है, लेकिन कुछ जो युवा साथी हैं वो इसका विरोध जैसा भी अपने कर कल रहे बात हैं। कर रहे थे, तो आपने कहा कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, तो एक महिला जो है वो उनको अच्छे उनको समझ। बेहतर तरीके से समझ सकती है। जैसे कि इमोशनल जो होती है वो लड़कियां ज़्यादा होती है, तो छोटे बच्चों को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा होती है कि वो इमोशनली समझते हैं चीज़ों को। मतलब हम छोटे बच्चों को emotional लाड हो। प्यार से समझाना पड़ता है चीज़ें। लड़के उतने इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, तो ठीक इस है। वजह से भी एक पॉइंट ये बनता है कि लड़कियों को दिया गया तो अच्छा है। दूसरा ये कि लड़कियां जो है वो प्राइवेट जॉब शादी के बाद अपनी कंटिन्यू नहीं रख पाती, उतने अच्छे से नहीं कर पाती। लड़के चाहे तो वो अपनी लाइफ लॉन्ग एक प्राइवेट जॉब में अपना अच्छा खासा फ्यूचर बना सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए वो चीज़ें काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, अगर मना नहीं कर रही, लेकिन काफ़ी हद तक ये है कि उसमें रुकावटें आती है। चाहे आप प्रेगनेंसी ले लो, चाहे आप घर की जिम्मेदारियां ले लो, तो उन सब चीज़ों में वो प्राइवेट जॉब को कंटिन्यू नहीं रख पाती है। तो उनके लिए कि ये बेसिक सी जॉब है जिसके उसमें आत्मनिर्भरता बनी रहती है कि मैं जॉब में हूँ और मैं अपना खुद का खर्चा खुद के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो ये दोनों चीज़ों को लेके ये भी लगता है कि सरकार का फैसला सही भी है। अच्छा, आपने कहा कि लड़के इमोशनल नहीं होते, तो ये गाना जो चलता है मत रो मेरे दिल चुप हो जा, तो ये फिर ऐसे ही लड़के मतरो वाला इमोशनल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बच्चों को लाड प्यार से रखने की बात हो रही है। चलो ठीक है, इन सबको छोड़ते हुए अपने वापस बात करते हैं जयपुर जिला दर्शन पर। जैसा कि आपका ध्यान जो है कैमरे की तरफ है, और आप जानते हैं कि आपका स्वागत हमने किया। स्वागत के लिए जयपुर में एक महल है, वो कौन सा है? मुबारक महल। मुबारक महल टोंक में किस लिए प्रसिद्ध है? ऊंटों की बलि के लिए। अच्छा, मुबारक महल का वास्तुकार आप बताएंगे मुझे? ये जनता जिससे मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये अबोध बालक आप जानते हैं। चलो ठीक है, आप जानते हैं, हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बात को लेकर कि आप जयपुर में जो सांस्कृतिक दृष्टि से अपने देखते हैं, जयपुर जो पर्यटन के रूप में बढ़ावा मिला है जयपुर को, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो ऐसी क्या 5 चीजें हैं जिन्हें वो देखने के लिए सबसे ज्यादा लोग आते हैं? और धार्मिक दृष्टि से यहाँ पर एक मंदिर या कोई अन्य मंदिर जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं मंदिरों की दृष्टि से, उनका क्या क्या नाम हो सकता है, आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपने जब नोटबुक्स खोलते हैं राजस्थान की, सबसे ऊपर पहला ही जो कवर पेज होता है उसके ऊपर आती है हवा महल की फोटो। अच्छा। तो सबसे पहले तो हवा महल ही देखने आते हैं। अच्छा। जो भी आता है हवा महल तो पक्का ही देखता है। अच्छा। जैसे आपने पूछा कि मंदिर की दृष्टि से देखा जाए तो गोविंद देव जी का मंदिर है, जो गौड़ीय संप्रदाय का है, जिसमें कृष्ण और राधा की युगल रूप में पूजा होती है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मंकी वैली, मंकी वैली, हाँ, मंकी वैली, वो भी। मंकी वैली किसे कहते हैं? कोई नाम है उस स्थान का मंकी वैली का? वो आप बता दीजिए। मैं तो बता ही दूंगा कि गलता जी को कहते हैं। आप बिल्कुल। वहां पर दीवान कृपाराम द्वारा पतो तो ललता बटे नहीं एक मंदिर बनेड़ो उपरांत, बिको नाम है सूर्य मंदिर। दीवान कृपाराम ने बनाया था, आप याद कर लेना। सूर्य मंदिर किसने बनाया? दीवान कृपाराम। अब थे कहोगा राजस्थान का प्राचीन सूर्य मंदिर सर ओसिया के अंदर बना हुआ है। पहला सूर्य मंदिर कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी बना हुआ है सूर्य मंदिर, और झालरा पाटन में भी बना हुआ है। तो फिर आप और बताइएगा मुझे कि सूर्य भगवान जो घुटनों तक जूते पहने हुए वो झालरा पाटन वाला है। ठीक है, तो इसके अलावा आप और क्या बता रही थी, बताइए। इसके अलावा सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस है, बिल्कुल। जो जयपुर राजघराना है ना, वो सिटी पैलेस में ही रहता था। ठीक है, जिसका जो वास्तुकार है वो याकूब है। अच्छा। इसके अलावा अगर हम बात करें, नाहरगढ़ हो गया, जयगढ़ हो गया। नाहरगढ़ का नाम है वो नार सिंह भोमिया के नाम पर रखा गया था। जयगढ़ हो गया, और जयगढ़ अपने पानी के टाकों के लिए प्रसिद्ध है। आपातकाल के समय श्रीमती जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने यहाँ पर खुदाई करवाई थी। और यहाँ पे वो विजयगढ़ी कैद खाना है, जिसमें से आज तक कोई कैदी वापस नहीं आया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जंतर मंतर है, जिसका निर्माण 1718 में सवाई जयसिंह ने करवाया था। जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर उसकी आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू सुरिया हुरिया खंजर वंजर सब। जब से तुम रूठी हो फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। तो आप मुझे बताएं कि आप रूठी रानी को जानती हैं? बिल्कुल। उसका नाम क्या है? रूठी रानी उमा दे। रूठी रानी उमा दे।
रूठी रानी एक कविता भी थी, किस के द्वारा लिखी गई है अगर आपको मालूम हो? वो आशा बारट। आशा बारट तो नहीं है, वो तो उसको मनाते हैं कि मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तजमान, दो दो गेंद न बन सके एक खंबे ठाड़। तो लिखने वाला कौन है? वो शाहपुरा के हैं, इतना मैं बता देता हूँ। केसरी सिंह बारट, हाँ, रूठी रानी केसरी सिंह बारट की रचना है। तो आपने जयपुर में बहुत सारे महल बताए, लेकिन एक महल जो भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल, ये तो महल हो गया, लेकिन अरे एक दुर्ग भी आप भूल गई जो कालीखो पहाड़ी पर बना हुआ है, आमेर। आमेर का किला। आमेर के बारे में आप क्या जानते? कभी आप आमेर घूमने गई अपने पति के साथ? सच में? हम हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी में आमेर घूमने गए थे अपने पति के साथ? तो आपके पति ने वहाँ का आपको वीडियो भी है, वीडियो भी वहाँ वहाँ का वीडियो भी है, इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम पर आपके पति की आईडी किस नाम से है? आशु GKT। अच्छा, आप इसका मतलब साथ साथ प्रचार भी कर रही है। नहीं तो अच्छा, आपने आमेर में क्या क्या देखा? चलो आप आंखा देखा वर्णन बताएं। देखो, शीश महल जिसे कवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा है, गणेश पोल जिसे फर्ग्यूसन ने सबसे सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया है, जनाना महल, वो दरबार खास, क्या बोलते हैं उसको? दीवाने खास, दीवाने आम। 5 मैंने बता दिया, बाकी आप बताओ, अभी तो गए थे। सबसे प्रसिद्ध है वहाँ पर शिला देवी का मंदिर, जो जयपुर जलेब चौक में बना हुआ है। जयपुर शासकों की आराध्य देवी है। और जो अगर कुल देवी की बात करें तो कुल देवी है जमवाई माता। जमवाई माता का मंदिर कहाँ है फिर? दौसा में। जमवाई माता का मंदिर, ये तो उनकी पहली राजधानी थी दौसा। तो फिर भूल जाता है बहुत बालक की, यही तो बातें अच्छी लगती है मुझे। है ना? तो आप क्या रट के आते हो क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कुछ फिर चीजें क्या भूल था? भी जाते, अगर रट के आती तो भूलती थोड़ी, फिर तो मैं ऐसा कैसा सुनाई देती। तो जमवाई माता का मंदिर तो जमुआ रामगढ़ में था। अरे रे, अरे अल्यो, अब कहीं होसी। चलो कोई बात को नहीं, सब आपको कमेंट करके कहेंगे आज तो मैडम के प्रश्न गलत हो रहे हैं, मुझे फिर मजा आएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। हवा महल की 5 मंजिलें एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, और ये आप बता सकती है? बिल्कुल, बताओ। प्रताप, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा। प्रताप मंदिर का अन्य नाम शरद मंदिर भी है, ये आपको मालूम था? प्रताप महल जो हवा महल जो है उसका वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। जयपुर शहर कब बसाया गया? जयपुर शहर 1727 में। 18 नवंबर 1727। इसका वास्तुकार? जयपुर का विद्याधर भट्टाचार्य। ये एक बंगाली ब्राह्मण था दोस्तों, और इसकी नींव रखने वाला व्यक्ति था पंडित जगन्नाथ। और इसकी जानकारी बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलती है, जो चाक्षु के निवासी थे भक्तराम, उनके द्वारा लिखी गई थी। अभी इन्होंने एक जयगढ़ में एक चीज छोड़ दी, क्योंकि टांकों के तोप, जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और उसका जो गोला है, वो पहला जो गोला था वो चाक्षु जयपुर में जाके गिरा था, जिसपे चाक्षु जयपुर में नहीं है, चाक्षु जयपुर ग्रामीण में। हाँ, ऐसे बताओ ना, तो ये जनता जनार्दन ओके, चाक्षु जयपुर ग्रामीण वोट नहीं देगी। गोलेराव तालाब बन गया था, जिससे चाक्षु से याद आया, वहां पर कोई देवी का मंदिर भी पड़ा है मैंने। बिल्कुल। कौन सा? शीतला माता मंदिर। किस डूंगरी पर बना है बता सकते हैं आप? शील की डूंगरी पे। हाँ, उनका वाहन जो है वो गधा होता है, पुजारी कुम्हार होता है, चेचक की देवी है, बच्चों की संरक्षिका है, महामाई देवी है, सुहाग रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है, खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है, बोधरी देवी के नाम से जाना जाता है। और शीतला माता का मंदिर जो है माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया, नहीं, प्रथम ने बनवाया था। यस, माधो सिंह द्वितीय ने बनाए थे नाहरगढ़ में 9 महल विक्टोरिया शैली में। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, शीतला माता का मंदिर जोधपुर के कागा में भी है। कहाँ है? कागा में। एक कागा गीत भी होता है, तुमने सुना है वो? माइन माइन बेर पे तेरी बोल, अच्छा मुंडेर पे, माइन माइन मुंडेर पे तेरी, नहीं बेर पे तेरी ऐसे बोलते हैं। मुंडेर होता है, मुंडेर पूछ लो आप सबसे। ठीक है, माइन माइन मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा, ऐसे होता है ना? लेकिन ये नहीं होता, उडे उडे रे मारा काला कागला जद तुम्हारा प्यूजी घरावे, थार प्यूजी तो घर ही बैठा है, मैं तो आई सुने हो। अच्छा, हाँ, तो ये गीत भी आपको याद रखना है, लोक गीतों में आता है। हाँ, थे याद रख लीजिए। मैं था यही याद कराता रहे, लेकिन हमारा कुछ और भी प्रश्न था सो थे। मैंने ये बताओ, जंतर मंतर जो है वो सौर वेधशाला है, वहां पर एक है राम यंत्र, वो किस काम आता है? राम यंत्र वो ऊंचाई नापने के काम आता है। अच्छा, और सम्राट यंत्र? सम्राट यंत्र सबसे बड़ी शोर घड़ी है, सूर्य घड़ी है, बहुत बढ़िया। तो और वहां पर नाभिवल्य यंत्र भी है, जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है।
और इसके अलावा जीजे मोहम्मद शाही ग्रंथ भी है। इसके अलावा अपने ग्रह नक्षत्र पर आधारित हाँ, और ये जो है ज्योतिष शासक के रूप में सवाई जयसिंह को जाना जाता था। आपने गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में बताया। इसके अलावा कल्की जी का मंदिर भी सवाई जयसिंह के द्वारा ही बनाया गया। जरी का कार्य सवाई जयसिंह जयपुर में लेकर आए। जयपुर को जानते हैं पिंक सिटी कहते हैं, पता है? राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था उसको गेरुए रंग में। अब प्रिंस- कब रंगवाया था ये आप बताइए। 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम जिसे आप कहते हैं वो यहाँ जब पहुंचे तब बनवाया गया। अल्बर्ट हॉल जहां पर एक मम्मी रखी है मिस्र की, कहते हैं कि डेड बॉडी, उसका नाम है तू तू छोरिए दौड़ी दौड़ी चप्पलाएं पैर सड़क पर तुई तुई दिखे। एक गीत सुना है उन्होंने, ऐसे होता है वो तू तू, ठीक है ना। तो अल्बर्ट हॉल जो है, मुझे ये बताएं आप, उसका वास्तुकार कौन था? स्टीवन जैकब। स्टीवन जैकब। उसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? उद्घाटन जो किया था वो किया था एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड जो इस प्रकार से नाम आता है, उसने उन्होंने उद्घाटन किया था। चलो कोई बात नहीं। एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है मेरे से कि उसका उद्घाटन किस महाराजा के काल में हुआ था? माधो सिंह के काल में। माधो सिंह। और बना किसके काल में शुरू हुआ था वो? राम सिंह के। राम सिंह द्वितीय। ब्लू पोट्री कला, उसका अन्य नाम क्या है? कामचीनी कला। कामचीनी कला। ये कला राजस्थान में कौन लेकर आया? राजस्थान में मानसिंह प्रथम लेके आए थे। अच्छा, जैसा आप जानते हैं ब्लू पोट्री कला जो है वो पर्शिया ईरान से अकबर लेकर आया था। लाहौर किस नदी? रावी नदी के किनारे। अरे वाह क्या बात है। लाहौर में लाठी पड़ी थी लाला लाजपत राय को। अरे वाह, देखो ऐसे आपको याद हो जाना चाहिए। यही मेरा मकसद है आप लोगों के लिए। और जयपुर के अंदर अपने बात करते हैं। आपने कभी जल महल देखा है? हाँ। आपने जल महल का फोटो खिंचाई है? हाँ। किसके साथ? नरपति के साथ। कैसी फोटो आती है वहां से? बहुत सुंदर फोटो है। बहुत सुंदर फोटो आती है। वो जल महल जो है वो गर्भावती नदी पर बना हुआ है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि सवाई जयसिंह, याद रख लेना, जब वह कि अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं 1740 ईस्वी में, अंतिम राजा जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो जो वहां पर आयोजन करने के लिए जो ब्राह्मण बुलाए गए थे उन सबको जल महल में ही रुकाया गया था। मानसागर झील पे है। मानसागर झील पर है। गर्भावती नदी, मानसागर मानसागर झील, झील। हाँ, और जल महल। तीनों चीजें एक साथ कंप्लीट होगी ना। इसके साथ एक प्रश्न और बचता है हमारा कि एक बार चांदी के बड़े बड़े पात्र, वो आपने कभी देखे? चांदी के कहाँ देखे? बड़े बड़े, जैसे ही वो अपने दीवाने खास आम से ऐसे इधर होके आते हैं ना, तब आते हैं वो। दीवाने खास से आम से? दीवाने आम से ऐसे घूम के फिर ऐसे अंदर की तरफ किस में आते हैं? आमेर के किले में देखे हैं? क्या कहाँ देखे आपने? आप उसमें देखे हैं, क्या बोलते होते हैं, आमेर में तो देखे थे। बस। सिटी पैलेस में देखे। नहीं, सिटी तो पैलेस गलत में हो गया ना, तो आपने दीवाने आम सिटी पैलेस में देखे हाँ, तो हैं। सिटी पैलेस में है चांदी के बड़े पात्र। वहाँ सिटी पैलेस में एक छतरी भी है किसी शासक की। सिटी पैलेस में किसकी छतरी है? है सिटी पैलेस में एक शासक की, बाकी सबकी तो गेटोर में है। एक ईश्वरी सिंह की। हाँ, ईश्वरी सिंह की छतरी है। आप बताएं मान सिंह प्रथम की छतरी कहाँ है? कमेंट करके बताना। वो थारसू मेरा प्रश्न है, बहुत जोरदार प्रश्न पूछ रही हूँ थारसू। और मीनाकारी कला भी मान सिंह ले रहा, लेकिन एक जयपुर का राजा बांग लुगाई बहुत सुंदर थी, सच में बहुत सुंदर थी। मानसिंह द्वितीय। गायत्री देवी। गायत्री देवी कहाँ की रहने वाली थी? गायत्री देवी कूच बिहार पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। अच्छा, वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में पढ़ा करते थे। दोनों में बात होने लगी और फिर उन्होंने शादी कर ली। वो उनकी तीसरी पत्नी थी। तो एक आदमी तीन लुगाई रख सके ना? अब कौन राख सके? पहले राख सक। यहाँ मत करो, नहीं थे कोई राजस्थान 50% आरक्षण भी दे दियो, फिर भी थे कौन सोच रहा? यहाँ बहु पत्नी को नहीं है, एक ही समझ में बोली है। अच्छा, ये बात है। तो फिर सॉरी शक्तिमान, सीट खाली नहीं है। तो फिर हम बात करते हैं आगे कि जो मान सिंह थे उनका एक प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल। उसके नाम पर जयपुर में कोई रोड बनी हुई है क्या? MI रोड। MI रोड के पास आप कभी गए हो तो वहाँ कोई सिनेमा हॉल देखा है आपने? अभी मैं याद नहीं कर पा रही सर। याद नहीं कर पा रही? रिकॉल आप याद करो कि आप एक दिन घूमने के लिए विधानसभा गई थी, फिर वहां पर एक सिनेमा के आगे आपने वीडियो बनाया, राज मंदिर। वो MI रोड के पास 5 बत्ती पर ही बना हुआ है मैडम। ठीक है। मिर्जा इस्माइल जो थे उसे जयपुर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पोलो के खिलाड़ी थे मान सिंह, सवाई मान सिंह हॉस्पिटल, सवाई मान सिंह जो है अस्पताल, स्टेडियम, ये सारे उन्हीं के नाम पर बने हुए हैं। हम जयपुर की संस्कृति की बात करते आए, हम जयपुर के परकोटे की बात करते हैं। एक बात बताते हैं। हाँ बताओ। बोलो सर। 1962 में वो राज्यसभा से सांसद बने थे। कौन बने थे?
जो मानसिंह द्वितीय है वो वो बने थे या उनकी पत्नी? उनकी पत्नी लोकसभा से बनी थी 1962 में, फिर 1967 में, फिर 1967 से लगा लो आगे कितने होते हैं, 68 में, 70 71 72 में जो भी है। अच्छा। जो तीसरी मतलब 3 बार बनी थी वो। और स्वतंत्र पार्टी से पहली बार थी। हाँ 1962 में तो जैसे वो राज्यसभा के सांसद बने और 1965 में स्पेन के राजदूत बने थे। अच्छा, मेरा एक प्रश्न था, और मैं भी बात करते भूल गयो राम जी महाराज, मैंने याद ही को नहीं आ रही। हाँ याद आ गया, बताऊँ कौन सा प्रश्न थे? बता दोगा कि पहला मैंने बताओ, मैं तो बता ही देशु था। है जयपुर जो है ना, जयपुर, यहाँ जंतर मंतर की हमने पूरी बात कर ली। हवा महल 5 मंजिला इमारत 953 खिड़कियों युक्त, ये हमने पूरी बात कर ली। सिटी पैलेस को चंद्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। सिसोदिया रानी का बाग महल जो है वो कहाँ है? वो अपने इधर जाते हैं ना, किधर? ये अभी हमने कौन सी मंकी वैली की बात कर रहे थे, गलताजी की तरफ जाते हैं तो गलताजी की तरफ सबसे जाते पहले हैं, वही तब आता सबसे है, पहले आता है। मेरे दिल की गलियों में अब कब से तू आबाद है। ये जो है ना गीत है ना, ये वहीं पर शूटिंग हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वहाँ पर होती है। और इसके अलावा जयपुर में चंद्र कुंवरी के लिए बनाया गया था ना। हाँ, चंद्र कुंवरी के लिए, मेवाड़ की महारानी थी, उनके लिए बनाया गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा साथियों कि आज हमने जयपुर के बारे में मुख्य नाहरगढ़, जयगढ़ टांके हैं, या जयगढ़ में जयबाण तोप है, नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल, नाहरजी भोमिया का मंदिर, गणेश पोल, फर्ग्यूसन ने सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा बताया जो आमेर के अंदर है, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, जनाना महल, शीला देवी का मंदिर, जलेब चौक, ये सब हमने बातें की। मीना बाजार भी वहाँ पर लगता है। उसके अलावा हम जंतर मंतर की बात पूरी कर गए, सिटी पैलेस की बात पूरी कर चुके हैं। यहाँ पर गोविंद देव जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का है। वृंदावन में भी गोविंद देव जी का मंदिर है जो मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। अब आपसे मेरा प्रश्न है कि मानसिंह प्रथम का पहला अभियान कहाँ था? और आप मुझे ये बताएंगे कि जयपुर का परकोटा जो है वो कब शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा? जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया गया? और आज की क्लास का सेशन नहीं बताना आपको, इनको बताना, इनके लिए भी तो है। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास कैसी रही? बिशप हैबर ने आमेर के लिए क्या कहा था? मैंने अल बर्मा में और क्रेमलिन में जो सब कुछ सुना उससे भी बेहतर इसको पाया है, ऐसा। ओके। और अलादीन का जिन भी कहता ऐसा है कि महल कोई नहीं हवा बना महल के लिए सकता। कहा गया मैडम। और किसने कहा था? ये एडविन अर्नोल्ड ने कहा था मैडम। वेरी गुड सर। अरे हम तो फिर हम है ना। हाँ, तो फिर आमेर का जो ऊपर वाला एक हिस्सा वहाँ खिड़की, उसे सुहाग मंदिर भी कहा जाता है। ये भी आपको याद करना है। सच में एग्जाम में आएंगे ये प्रश्न, बातों बातों में ऐसे याद हो जाएंगे। जयगढ़ से 2 दरवाजे निकलते हैं, एक अवनी दरवाजा, एक डूंगरी दरवाजा। डूंगर दरवाजा जो है वो गलत बता रही हैं आप। आमेर से 2 दरवाजे निकलते हैं, तो आमेर से भी 2 नहीं निकलते, एक ही निकलता है। जयगढ़ से 2 निकलते हैं, एक आमेर की तरफ जाता है, अच्छा, अवनी, हाँ। और डूंगरी दरवाजा नाहरगढ़ की नाहरगढ़ ओर। अच्छा, ऐसे मैं आपसे ये बोल रहा था साथियों, नहीं आपसे बता रहे हो, बहुत अच्छे हो। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा था कि ऐसे जैसे आप ब्लॉग देखते हैं, कॉमेडी वीडियो देखते हैं, उनकी जगह अगर आप ये देखो ना, बातों बातों में आपको 10% भी याद हो गए ना, तो बहुत अच्छी बात है। कागा गीत याद हो गया होगा, है ना? समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब मेरा प्रश्न था अर्शुकी है। देखो कैमरामैन का हाथ भी दर्द करने लग गया है, तो मैं चाहूँगा कि हम छोटा ही वीडियो बनाएं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें थोड़ा सा हौसला देने की कोशिश करें, ताकि हम अच्छी अच्छी बातें बताएं। तो आप मुझे कुछ 5 करंट की बातें और बता दें जाते जाते इनको। जैसे कि अभी 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। बिल्कुल। ठीक है। 17वां IPL हुआ था। अच्छा, 17वां IPL का संस्करण हुआ था, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसके अलावा मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है अभी, क्लाउडिया शेनबॉर्न। अच्छा। और वर्ल्ड कप चल ही रहा है, T20 वर्ल्ड कप जो USA और वेस्ट इंडीज के तत्वाधान में संयोजित चल रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया है अभी। अच्छा। तीसरे कार्यकाल की शपथ ली है। 16वीं विधानसभा थी, 17वां IPL है, 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा में राजस्थान में जो है 3 महिलाएं जीत कर आई है। एक का नाम मंजू है शर्मा, और एक का नाम महिमा देवी है, एक का नाम संजना जाटव है। इन सब का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय। धन्यवाद।